पिछले 3 सालों से मैं लगातार डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और ब्रांड्स के लिए सोशल मीडिया मैनेज कर रहा हूँ। इस पूरे सफर में मैंने लाखों का एड स्पेंड मैनेज करते हुए एक चीज सीखी है, सही स्ट्रेटजी के बिना पैसा पानी की तरह बह जाता है, लेकिन जब सही स्ट्रेटजी हाथ लग जाए ना तो रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। स्क्रीन का ये लेआउट देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये 2026 का एकदम नया मेटा एड्स फ्री क्रैश कोर्स है। इस सिंगल वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक की वो सारी सेटिंग्स और स्ट्रेटजीज सिखाने वाला हूँ, जिसके बाद आपको कोई दूसरा कोर्स या वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना कोई फालतू बात किए सीधे चलते हैं मेन टॉपिक पर। सच बताऊं तो पिछले 1 साल के अंदर मेटा एड्स के प्लेटफॉर्म पर इतने बड़े बदलाव आए हैं कि बड़े बड़े मार्केट्स और बिजनेस ओनर्स कंफ्यूज हो चुके हैं। पुरानी स्ट्रेटजीज अब पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है मेटा का नया एल्गोरिदम अपडेट। इसने एड्स दिखाने और ऑप्टिमाइज करने के पूरे तरीके को ही बदल दिया है। पहले क्या होता था, आप एक कैंपेन बनाते थे, एडसेट में जाकर अपनी नैरो टारगेटिंग सेट करते थे और मेटा आपके बताए हुक्म के मुताबिक उन्हीं लोगों को ऐड दिखाता था। लेकिन अब पूरा खेल उल्टा हो चुका है। अब एंड्रोमेडा एल्गोरिदम में आप क्या टारगेटिंग सिलेक्ट कर रहे हो, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपका एड क्रिएटिव कैसा है। मेटा का एआई आपके क्रिएटिव के हुक, टेक्स्ट और विजुअल्स को स्कैन करके खुद डिसाइड करता है कि यह ऐड किस ऑडियंस के काम का है। इसीलिए इस पूरे कोर्स में मेरा सबसे ज्यादा फोकस आपके ऐड क्रिएटिव्स पर रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पर क्रिएटिव इज द टारगेटिंग। चलिए सीधे चलते हैं एड्स मैनेजर स्क्रीन पर और एक लाइव मॉकअप सेल कैंपेन बनाकर समझते हैं कि आपको कैंपेन कैसे स्ट्रक्चर करना है। हम सिंपल सेल्स ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे। पहले हमें एडवांटेज प्लस और मैनुअल कैंपेन के अलग अलग डिब्बे दिखते थे, लेकिन अब मैनुअल कैंपेन के अंदर ही आपको सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। कैंपेन लेवल पर जो सबसे बड़ा डिसीजन आपको लेना होता है वो है बजट का सीबीओ। जब आप कैंपेन लेवल पर एक बड़ा बजट रख देते हैं और मेटा खुद आपके अलग अलग एडसेट्स में परफॉर्मेंस के हिसाब से बजट बांटता है। मान लीजिए आपने 1000 का बजट रखा और 4 एडसेट्स बनाए। शुरू में मेटा सब पर 250 टेस्ट करेगा और 3 दिन बाद जो एडसेट बेस्ट रिजल्ट देगा सारा बजट उसी पर शिफ्ट कर देगा, ABO, जहां आप खुद हर एडसेट को एक फिक्स बजट देते हैं। अगर आप नए क्रिएटिव या ऑडियंस टेस्ट कर रहे हैं और स्केलिंग पर फोकस है, ABO बेस्ट है। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप शुरुआती दौर में हैं तो CBO से स्टार्ट करें। अब आते हैं एडसेट लेवल पर। यहाँ सबसे पहले हमें कन्वर्जन लोकेशन सिलेक्ट करनी है। अगर आप ई-कॉमर्स या वेबसाइट सेल्स चाहते हैं तो वेबसाइट सिलेक्ट करें। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस गोल। पहले हमारे पास मुख्य रूप से 2-3 ऑप्शंस होते थे, जैसे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स या लिंक क्लिक्स। लेकिन अब मेटा ने एक नया गोल दिया है, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन्स। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स ये मेटा को बोलता है कि चाहे 100 की सेल आए या 1000 की, मुझे बस ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स ला कर दो। मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन्स यह मेटा को बोलता है कि भले ही कम ऑर्डर लाओ लेकिन बड़े ऑर्डर वैल्यू वाले कस्टमर्स ढूंढो। अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है तो आप वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो जनरल ई-कॉमर्स के लिए मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स ही बेस्ट है। अब एडसेट में एक बहुत ही तगड़ा फीचर आया है, वैल्यू रूल्स। कई बार क्या होता है कि आप लड़कियों के लिए ब्रेसलेट बेच रहे हैं, लेकिन मेटा आपके एड लड़कों को भी दिखाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई लड़का गिफ्ट देने के लिए खरीद सकता है। अगर आप अपने बजट की इस बर्बादी को रोकना चाहते हैं तो वैल्यू रूल्स का इस्तेमाल करें। ऐड न्यू रूल पर क्लिक करें, जेंडर सिलेक्ट करें और वहां वुमेन के लिए इंक्रीज बिड बाय 90% सेट कर दें। इससे मेटा को साफ गाइडलाइन मिल जाएगी कि उसे आपका 90% बजट फीमेल ऑडियंस पर ही खर्च करना है। इसके बाद आता है कन्वर्जन काउंट। यहाँ आपको हमेशा ऑल कन्वर्जन सिलेक्ट रखना चाहिए, ताकि जब भी कोई यूजर आपके एड पर मल्टीपल टाइम क्लिक करके खरीदे तो मेटा का पिक्सेल उसे सही तरीके से ट्रैक और रिपोर्ट कर सके। इसके ठीक नीचे आपको बजट स्केड्यूलिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसके कस्टमर्स एक स्पेसिफिक टाइम पर एक्टिव होते हैं तो आप एड्स को सिर्फ उसी टाइम स्लॉट के लिए शेड्यूल कर सकते हैं, ताकि फालतू समय में बजट वेस्ट न हो। अब बात करते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन की, ऑडियंस टारगेटिंग। नए डैशबोर्ड में मेटा बाय डिफॉल्ट एडवांटेज प्लस ऑडियंस सिलेक्ट रखता है, लेकिन अगर आपको खुद से ऑडियंस सिलेक्ट करनी है तो नीचे दिए गए आई नीड अ स्पेसिफिक ऑडियंस वाले बटन पर क्लिक करके मैनुअल सेटिंग्स में आ जाइए। अब सवाल आता है कि आपको कौन सा तरीका चुनना चाहिए। नया एड अकाउंट। अगर आपका पिक्सेल नया है और आपके पास डेटा नहीं है तो डिटेल टारगेटिंग के साथ जाएं। बहुत ज्यादा नैरो या छोटी ऑडियंस मत बनाइए, वरना बहुत जल्दी एड फटीग आ जाएगा और आपके एड्स परफॉर्म करना बंद कर देंगे। मैच्योर्ड एड अकाउंट। अगर आपके पिक्सेल पर पहले से अच्छा डेटा है तो आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस का इस्तेमाल करें। हम अपने क्लाइंट्स के लिए हमेशा मैनुअल और एडवांटेज प्लस दोनों का एक मिक्स चलाते हैं और जो बेस्ट परफॉर्म करता है उसे स्केल करते हैं। प्लेसमेंट्स के लिए
आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स या मैनुअल प्लेसमेंट्स चुन सकते हैं। अगर आपकी ऑडियंस पूरी तरह इंस्टाग्राम पर है तो मैनुअल करके सिर्फ इंस्टाग्राम सिलेक्ट करें। दाहिनी तरफ आपको कैंपेन स्कोर दिखेगा। याद रखें, यह सिर्फ मेटा का अपना एक ऑटोमेटेड सजेशन स्कोर है। अगर आपका स्कोर 30 या 40 भी आ रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। मेटा के सारे एआई सजेशंस को आंख बंद करके मानना जरूरी नहीं होता। अब आते हैं सबसे आखिरी और मुख्य लेवल पर, एड लेवल। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको पार्टनर कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप एड्स का मिलता है। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो इसे जरूर ऑन करें। इससे क्रिएटर के हैंडल से एड चलता है, जिससे ट्रस्ट और कन्वर्ट होना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद आता है मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। इसे आपको हमेशा ऑफ रखना है। अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो इंस्टाग्राम फीड पर आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स के साथ आपका एड भी एक ही ग्रिड में चिपक कर दिखेगा, जिससे आपका CTR गिर जाएगा। वेबसाइट URL डालने के बाद नीचे दिए गए AI एनहांसमेंट्स को बहुत ध्यान से चेक करें। आजकल मेटा खुद बहुत सारे AI फीचर्स ऑन कर देता है। अगर आपका प्रोडक्ट 99 का है तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि कस्टमर वेबसाइट पर जाने के बजाय आपके व्हाट्सएप पर आकर चैट करें। इसलिए जो भी अननेसेसरी AI ऑन है उन्हें मैन्युअली ऑफ कर दें। इसके अलावा आजकल मेटा रिलेटेड मीडिया के नाम पर आपके पुराने और थके हुए क्रिएटिव्स को खुद ही वापस टेस्ट करने लगता है। इसे भी डिलीट कर दें और एक एड लेवल पर सिर्फ एक ही वर्किंग क्रिएटिव रखें। पहले जो डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन आता था उसकी जगह अब नया क्रिएटिव टेस्टिंग टूल आ चुका है। यहाँ आप अपने सिंगल एड के 7 अलग अलग वर्जन्स बनाकर टेस्ट कर सकते हैं। आप बजट सेट कर सकते हैं और यह टेस्ट 7 दिनों तक रन होगा। अंत में मेटा आपको क्लियर डेटा दे देगा कि किस क्रिएटिव का कॉस्ट पर परचेस सबसे कम आया है। ये था 2026 में सेल्स कैंपेन सेटअप करने का एकदम सटीक और लेटेस्ट तरीका। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही एक और धमाकेदार और नए वीडियो में।